हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अक्षर चौहान। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में कुछ डिफरेंट हम यहाँ पे केसेस पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जब चार्ज एट रेस्ट है किसी कंडक्टर के लिए, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है आपकी इनसाइड द कंडक्टर क्या रहती है, ज़ीरो रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, नॉर्मल टू द सरफेस निकलती है। तो ऐसे कुछ डिफरेंट कंडीशंस हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है आपका यहाँ पे, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, इसके अलावा पोटेंशियल क्या रहता है यहाँ पे, जो कंडक्टर है उसके अंदर भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो कुछ डिफरेंट कंडीशंस है, विद प्रूफ हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। ठीक है, कि किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन है तो उसके अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, ज़ीरो रहती है। या मैं आपको यहाँ पे प्रूफ भी करके बता दूंगा, या कह सकता हूँ एक्सप्लेन करके मैं बता दूंगा। मैथमेटिकल तो नहीं, बट एक्सप्लेन मैं करके अच्छे से बता दूंगा आपको। ओके, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इन स्टैटिक कंडीशन करंट, यहाँ पे जो आई है, यहाँ पे क्या है, करंट आई बराबर क्या होता है, जीरो इनसाइड एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। देखिए यहाँ पे स्टैटिक कंडीशन है, मतलब चार्ज एट रेस्ट है। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो करंट नहीं होगा, चाहे इनसाइड हो चाहे वो आउटसाइड हो। ओके, अब मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई किसी कंडक्टर के ऊपर। हमने क्या करा, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करी किसी कंडक्टर के ऊपर। अब देखिए जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, मतलब इधर कोई पॉजिटिव चार्ज रहा हुआ, इधर नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। अब आप सभी को पता है कि कंडक्टर के अंदर नॉर्मली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इसके फ्री चार्ज होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव की तरफ यहाँ पे क्या आ रहे होंगे, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव की तरफ क्या आ रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होता है, जो फ्री चार्ज है उसका ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। फ्री चार्जेस का यहाँ पे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। और किस तरीके से होता है, यह कह सकते हो कब तक होता है, जब तक कि क्या हो रहा है, एक अंदर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मतलब जो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हुई है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब क्या हुआ, इसके अंदर जो फ्री चार्जेस थे वो मूव करना स्टार्ट हो गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव की चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और ये तब तक प्रोड्यूस होगी जब तक कि E इक्वल टू ई आई ना हो जाए। ये तब तक प्रोड्यूस होती रहेगी जब तक कि यहाँ पे E बराबर ई आई ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज का पोलराइजेशन कह सकते हो, यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाए। और ये कह सकते हैं जैसे ही दोनों बराबर होंगे तो ई नेट जो होगा, ये कह सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ई माइनस ई आई इक्वल टू ज़ीरो। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ज़ीरो इनसाइड द कंडक्टर। तो इस वजह से यहाँ पे हम ये बता देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में कंडक्टर के अंदर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, ज़ीरो रहती है। सेकेंड जो केस है वो क्या है हमारा, एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। क्या कह रहा है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या रहती है, सरफेस की हमेशा नॉर्मल रहती है। नॉर्मल मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर रहती है। आप ये देख भी रहे हो कि इस तरीके से वो नॉर्मल, कहीं पर भी देखोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नॉर्मल निकलती हुई दिखेगी। ठीक, अब यहाँ पर ऐसा होता है। ठीक, अब आप ये कहेंगे ऐसा सर क्यों होता है, नॉर्मली क्यों निकलती है, किसी पर्टिकुलर एंगल पर क्यों नहीं निकलती। तो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए आपका कहना मैं मान लेता हूँ, मैंने माना कि इस तरीके से निकल रही एक पर्टिकुलर एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं निकल रही। ठीक है, मैंने ये मान लिया नॉर्मल नहीं निकल रही, तब क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से निकल रही है मान लिया पर्टिकुलर एंगल पर, तो ये क्या हो जाएगी, इसको मैंने इसके कंपोनेंट तोड़े। ठीक है, ई नॉर्मल मान लीजिए और ई टेंजेंशियल।
अब जो ये ई टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये क्या होगा, इसके जो सरफेस पे जो चार्ज होगा उसको क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसके सरफेस पे और चार्ज होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। जो ई टेंजेंशियल कंपोनेंट है, जो सरफेस पे चार्ज पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। उस फोर्स की वजह से क्या होगा, वो चार्ज पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे। और मैंने बताया था अभी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में चार्ज मूव नहीं करते, चार्ज विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, अब वो चार्ज क्या रहते हैं, रेस्ट पे रहते हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इस टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से मोशन में आ जाते हैं और सरफेस पे क्या हो जाएगा, अगर वो मोशन में आ गए तो सरफेस के आप पे करंट आ जाएगा। तो क्या होगा, सरफेस पे आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, ये जो अगर ऐसा हो गया तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन को वायलेट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ये कहती है कि जो सरफेस पे या अंदर चार्ज क्या रहते हैं, रेस्ट पे रहते हैं, या करंट की वैल्यू क्या रहती है, जीरो। बट जैसे ये टेंजेंशियल कंपोनेंट आप लोगे तो चार्ज क्या हो जाएंगे, मोशन में हो जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन यहाँ पे वायलेट होती है, जिसकी वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस। अगर नॉर्मल रहेगी तो कभी भी वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगी। ओके, थर्ड कंडीशन हमारी क्या है, इनसाइड ए कंडक्टर पोटेंशियल इज कांस्टेंट। मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहती है जीरो, बट पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये कंडक्टर हो गया, ये चार्ज कंडक्टर ले लिया। ठीक है, चार्ज कंडक्टर मैंने अभी बताया है, जो चार्ज एट रेस्ट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है तो क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, उसमें जीरो रहती है। ओके, तो हमें बताया ई बराबर क्या होता है, माइनस का डी वी अपॉन डी आर। और अभी मैंने बताया कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, जीरो। अगर वो जीरो रहती है, ये जीरो हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, डी वी अपॉन डी आर भी क्या हो गया, जीरो। और ये आप सभी जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल v, इसका अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो क्या आएगा, जीरो। ठीक है, ये तभी आएगा जब यहाँ पर v की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट। तो इसका मतलब v इज कांस्टेंट इनसाइड द कंडक्टर। ओके, v इज कांस्टेंट इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है कंडक्टर के अंदर और पोटेंशियल क्या रहती है, कांस्टेंट। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, द फिनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो मतलब अगर क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर रीजन को अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से सेव कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर रीजन को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से सेव कर रहे हैं तो उसी फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है और उसमें क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर एक होल कर देते हैं। इस होल को क्या कहते हैं यहाँ पे, कैविटी। जैसे आपको कैविटी क्या होता है, आपके दांतों में क्या होता है, छेद हो जाता है, तो वहाँ पे उसी तरीके से है कि एक कंडक्टर के अंदर यहाँ पे हमने होल कर दिया और उस होल के अंदर क्या होगा, हम कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रख दें तो क्या होगा, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, जीरो। क्यों रहती है, एक तो ये भी रीज़न है कि वहाँ पर कोई भी चार्ज रिसाइड्स नहीं करता, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं ठहरता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जीरो रहती है। ये भी आप एक रीज़न दे सकते हो, या कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी होगी जब वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट। ओके, अब देखिए यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो, चाहे बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ भी रही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ भी रही है, तो क्या होगा, अंदर वो क्या हो जाएगी आके जीरो। तो उसका कोई प्रभाव या कोई सकते हैं असर अंदर नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से कहीं हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को सेव करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से क्या करते हैं, ऐसे अंदर रख देते हैं। ठीक है, कंडक्टर के अंदर रख देते हैं। अब एक और एग्जांपल देख ले सकते हैं। देखिए जैसे क्या होगा, थंडर स्टॉर्म के समय पे जब लाइटनिंग आती है तो क्या होता है, कई बार कहते हैं लाइटनिंग किसी के ऊपर गिर गई तो आदमी खत्म हो गया। तो अगर उससे बचना है, डर लगता है जब लाइटनिंग हो रही होती है थंडर स्टॉर्म के समय, मतलब बिजली चमकती है जब कड़कती है, तो क्या होता है कई बार बिजली गिर भी जाती है कई लोगों के ऊपर, तो आप देखते हैं दुर्घटना हो गई। तो उससे अगर बचना है तो क्या करिए, आप किसी पेड़ या उसके नीचे खड़े होने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आप नहीं बच पाएंगे। करना क्या है, जैसे अगर कोई कार है
तो क्या हो, कार के अंदर बैठ जाइए। तो कार क्या काम करेगी आपकी, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी उस लाइटनिंग से। क्यों? क्योंकि अंदर क्या होगा, बिल्कुल एक मेटल के आप अंदर बैठे हुए हैं और अंदर क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड असर नहीं कर पाएगी, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, ज़ीरो रहती है, जिसकी वजह से आप वहाँ पर बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो मुझे लगता है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल डाउट को आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।